हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डोज। दोस्तों बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पे। गाइज आज की जो वीडियो ये मैं बना रहा हूँ वो यूपीपीसीएल जेई का जो आज पेपर हो रहा है। दोस्तों आज की डेट में फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर का एनालिसिस था मैंने वो वीडियो बना दी। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। ये दोस्तों सेकंड शिफ्ट की एनालिसिस जो 2:30 बजे से 5:30 बजे के बीच का पेपर था उसकी एनालिसिस है। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जो पहली शिफ्ट का पेपर था, जिस तरह मुझे कैंडिडेट्स ने बताया, जितनी उनकी बातों से लगा, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड की शिफ्ट के बहुत सारे कम कैंडिडेट्स एक दूसरे से मिले थे, तो जितना मुझे पता चला उनकी बातों से जो आइडिया मुझे लग पाया थोड़ा सा स्टैंडर्ड, मतलब थोड़ा सा इजी। मैं ये नहीं कहूँगा कि पेपर एकदम से इजी था, क्योंकि पेपर का लेवल वही था, विच वन ऑफ द करेक्ट, विच वन ऑफ द इज इनकरेक्ट। तो मुझे थोड़ा सा डिफरेंस लगा, बहुत ही हल्का सा डिफरेंस लगा। बाकी जो कैंडिडेट्स पेपर दिए वो एनालिसिस जरूर करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड था मैं आप सभी लोगों से शेयर करूंगा, और जो कैंडिडेट्स पेपर दिए हुए हैं प्लीज इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस कमेंट करके बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स का फायदा हो। तो ज्यादा टाइम ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो की स्पीड 2.0 कर लिए ताकि आपका ज्यादा टाइम सेव हो सके। चलिए मैं दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाता हूं। यहाँ पे दोस्तों पहली बात तो जो 40 से 50-60 क्वेश्चन थे वो विच वन ऑफ द करेक्ट पे थे, ठीक है। और बात कर लेते हैं अब क्वेश्चंस पे। तो पीएलसी और स्काडा के दोस्तों 8 से 10 क्वेश्चन थे, जिसमें क्वेश्चंस की बात कर ले तो पीएलसी का फुल फॉर्म पूछा था। पीएलसी का फुल फॉर्म इसने पूछा था कि पी क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रोग्राम एंड लॉजिक कंट्रोलर में पी क्या रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर वर्क फंक्शन से कुछ क्वेश्चन थे, वर्क से रिलेटेड कि पीएलसी का क्या वर्क है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, और डायग्राम बना दिया था, पीएलसी का डायग्राम बना दिया था। और स्पेसिफिक पार्ट में पूछा था कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब पीएलसी के डायग्राम में स्पेसिफिक पार्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसी तरह दोस्तों अगर हम पावर प्लांट में बात करें, मैं रैंडम क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं दोस्तों। जो क्वेश्चन मुझे मिले मैं रैंडम बात करूंगा, कोई ऐसा मैंने किसी मैनर में नहीं इसे कन्वर्ट करके रखा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सारी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। पावर प्लांट में क्वेश्चन अगर हम बात कर ले दोस्तों, तो सोलर सिस्टम काफी ज्यादा ये पार्ट आ रहा है। सोलर सिस्टम में दोस्तों पूछा था कि इसमें से कौन सा भाग नहीं, कुछ भाग दे दिया गया था सोलर सिस्टम को, पूछा था कि कौन सा भाग नहीं है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था दोस्तों, वो ये था इज इक्वल टू 5pn/60 इंटू Z/A। इसमें जेड क्या है तो नंबर ऑफ कंडक्टर है, ठीक है। एक क्वेश्चन दोस्तों था इसमें कि थ्री फेज सप्लाई से रिलेटेड मतलब था कि 415 वोल्ट और 50 हर्ट्ज में क्या है, तो ये 3/4 वायर। बेसिक गेट के कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, बेसिक गेट के कुछ क्वेश्चन थे। HVAC व HVDC में कंपैरिजन के कुछ क्वेश्चन थे। HVAC व HVDC में कंपैरिजन के क्वेश्चन थे। फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आया हुआ था दोस्तों, मैंने आपको बताया था फर्स्ट शिफ्ट वाली वीडियो में कि मोनोपोलर और बाईपोलर में डायग्राम दे दिया था और बताना था, मतलब कि ये मोनोपोलर का है कि बाईपोलर, मतलब एक डायग्राम आ गया था। HVDC के अंतर्गत दोस्तों आप ये पढ़ेंगे, ये टॉपिक HVDC के हाई वोल्टेज डीसी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आप ये पढ़ेंगे। तो उसमें ये बोला था, एक डायग्राम देखे कि ये मोनोपोलर है कि बाईपोलर है, ये चीजें पूछी थी। स्किन इफेक्ट की दोस्तों डिफिनीशन पूछी थी आपको, ये मतलब स्किन इफेक्ट की डिफिनीशन के साथ बोल दिया था कि ये घटना कौन सी है, मतलब क्वेश्चन में डिफिनीशन दी हुई थी, परिभाषा दी हुई थी स्किन इफेक्ट की, और ये पूछा था कि ये किसकी डिफिनीशन है, ठीक है। और इसी तरह दोस्तों कि वोल्टेज रेगुलेशन, हम ट्रांसमिशन लाइन के जो मेथड होते हैं, पाई मेथड, इनकंडेंशन मेथड, ये जो मेथड होते हैं दोस्तों, उसमें ये पूछा था कि कौन सा ट्रांसमिशन लाइन में का वोल्टेज रेगुलेशन फाइंड करने के लिए कौन सा मेथड नहीं है। तो ये आराम से आप ऑप्शन देके कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जो ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं RLCG, मतलब रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और संट कंडक्टेंस। तो यहां पर दोस्तों एक चीज और थी कि लो वोल्टेज जो केबल होती है 80 लो वोल्टेज जो केबल होती है वो कितनी केवी तक, तो 1 केवी तक लो वोल्टेज केबल, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों 80 किलोमीटर लाइन शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है। 80 किलोमीटर जो लाइन है वो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम है या लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था कि लो वोल्टेज लाइन के मेंटेनेंस में क्या कंसीडर नहीं किया जाता, मतलब इसमें 4 ऑप्शन लो वोल्टेज लाइन में दे दिया था, 4 ऑप्शन दिए, इसमें कौन कौन सी चीजें हम लो वोल्टेज लाइन का मेंटेनेंस करते वक्त ध्यान में रखते हैं, और एक ऑप्शन ऐसा था जिसका हम ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक क्वेश्चन था कि 1 केजी यूरेनियम कितने टन कोयले के बराबर होता है। 1 केजी यूरेनियम के द्वारा जो ऊर्जा निकलती है वो कितने टन कोयले के बराबर होती है। तो जेबी गुप्ता का ये पेपर है दोस्तों, अप्रॉक्स 2500 मल्टीप्लाइड बाई 10³ किलोवाट, ऐसा कुछ 2500 तो कंफर्म है दोस्तों, लेकिन 10 की पावर कितनी है ये मुझे थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन इतना है कि ये जेबी गुप्ता का क्वेश्चन है दोस्तों, पावर प्लांट सीरीज का क्वेश्चन है, बिल्कुल मैं श्योर हूँ, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट से कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों, मतलब उसमें डेटा दे दिया गया था कि कौन सा इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के संदर्भ में सही है और कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट के संदर्भ में सही नहीं है।
थर्मल पावर प्लांट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, जो कुछ पावर प्लांट्स के बारे में, जिसमें हम कंपैरिजन करके बताना था कि किस पावर प्लांट से क्या क्या क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसके बाद टेक्निकल पोर्शन को अगर हम बात छोड़ दें तो हिंदी में दोस्तों, हिंदी की अगर बात करें तो अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम कौन कौन से, अर्ध तत्सम, तत्सम नहीं दोस्तों, अर्ध तत्सम से 2 क्वेश्चन आए थे, और तत्सम, तत्सम से भी दोस्तों 1 क्वेश्चन आया था। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी से भी दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आए हुए थे। शुद्ध वर्तनी में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, या फिर कौन सा वर्ड जो है सही लिखा हुआ है, इससे रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन थे दोस्तों। समास, अलंकार और संधि, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था इस शिफ्ट में। जैसा कि कैंडिडेट्स ने मुझसे डेटा शेयर किया, उन्होंने बताया कि समास, अलंकार और संधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया हुआ था। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग थोड़ा सा दोस्तों लेंदी थी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। रीजनिंग थोड़ा सा लेंदी थी। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन, आप जानते हैं कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन काफी ज्यादा टिपिकल होते हैं, तो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन थे। ठीक है, रैंकिंग के क्वेश्चन थे, रैंकिंग के क्वेश्चन थे दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन थे। कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन थे। हालांकि क्वेश्चन रीजनिंग के थोड़ा सा लेंदी जरूर थे, टाइम टेकन थे, पर इन्हें आप टाइम देके सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो टाइम होता है वो दोस्तों 3 घंटे का होता है, 3 आवर का टाइम होता है। और दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन थे, जो अभी तक फिलहाल दोनों शिफ्टों में आया, न्यूमेरिकल क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही कम थे, मतलब बहुत ही ज्यादा लेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे। 5 से 10 क्वेश्चन मैक्सिमम मुझे लगता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे, क्योंकि कैंडिडेट्स ने इतना ज्यादा मुझे नहीं बताया कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बारे में। तो शिफ्ट में तो मैंने इत्मीनान से पूछा था कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं थे। शिफ्ट में भी दोस्तों जिस तरह से कैंडिडेट ने क्वेश्चन शेयर किए हैं, उसे यही लगता है दोस्तों कि नंबर ऑफ जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन थे वो बेहद ही कम थे। तो रीजनिंग की बात हो गई, हिंदी की बात हो गई। इसके बाद दोस्तों अगर जीके की बात कर लेते हैं, जीके में करंट अफेयर के दोस्तों, करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। और मैंने जैसा कि पहले की वीडियो में बताया था दोस्तों कि करंट अफेयर में जो क्वेश्चन थे वो 2020 के थे, तो जो कैंडिडेट्स पढ़े हुए हैं 2020 के करंट अफेयर वो ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों गर्ल एंड अदर वुमेन, ये क्वेश्चन था कि ये बुक किसने लिखी है, ऐसा कुछ उन्होंने बुक का नाम बताया, गर्ल एंड अदर वुमेन, ये किसने लिखी हुई है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, खारे पानी की, स्टैटिक का क्वेश्चन था कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। ठीक है, बुद्ध के समय महाजनपदों की संख्या, बुद्ध के समय महाजनपदों की संख्या, तो अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन किया गया दोस्तों। तो आई थिंक 16 महाजनपद बुद्ध के टाइम थे, और चक्रवर्ती सम्राट अशोक ही एक ऐसे राजा थे जिन्होंने 16 महाजनपदों को जीता हुआ था। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कुछ क्वेश्चन थे कि स्टैटिक टाइप के, विराट कोहली के बारे में क्वेश्चन आया था कि विराट कोहली ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो स्टैटिक के क्वेश्चन भी थोड़े से इजी लेवल के थे, मैं ये नहीं कहूंगा कि दोस्तों कि बहुत ज़्यादा टफ थे। रीजनिंग भी लेंदी थी लेकिन काफ़ी ठीक ठाक थी, कि जिसे आप आराम से कर सकते थे। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस आपको, अगर आपने पेपर दिया सेकंड शिफ्ट का, तो वो क्वेश्चन आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका ये क्वेश्चन था, क्योंकि इससे बहुत सारे कैंडिडेट्स को फायदा हो जाएगा। ये एनालिसिस थी दोस्तों सेकंड शिफ्ट की। फर्स्ट शिफ्ट की दोस्तों आप एनालिसिस देख सकते हैं। फर्स्ट शिफ्ट की अगर आपने अभी तक एनालिसिस नहीं देखी तो मैंने वीडियो बना के रखी हुई है, आप देख सकते हैं फर्स्ट शिफ्ट की भी एनालिसिस। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग को ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को पसंद आते अपने दोस्तों से शेयर करें, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।